चलिए देखते हैं यहाँ कितना हमारा लगभग हो गया। ये सिंधु वाली सभ्यता का यहाँ पे अंत हो जाता है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं आगे की तरफ ऐतिहासिक। यहाँ पे आदि ऐतिहासिक भी खत्म हो गया। इसी में दुनिया की सभ्यताएं थी, अब ऐतिहासिक के बारे में चला जाएगा। तो इस सबको इरेज कर देते हैं पूरी तरह। की दुनिया में आपका स्वागत है। ब्लूटूथ मोड। चलिए आगे शुरू करते हैं ऐतिहासिक। अब से हमारा इतिहास शुरू होता है। ऐतिहासिक में हम शुरू करेंगे। सबसे प्रमुख आ जाएगा इसमें सिक्के, दूसरा था अभिलेख, तीसरा है इसमें साहित्य। अब सिक्के में लिखा जाएगा। दुनिया का पहला सिक्का हमने बता दिया था, टेराकोटा। किसने चलाया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने चलाया था। दूसरा सिक्का चलाया था मौर्य वंश के लोगों ने। उन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, पौड़ सिक्का, पंचकुला सिक्का, तीसरा आहत सिक्का। इन्होंने पहली बार मुहर लगा हुआ सिक्का आहत सिक्का चलाया था। पौड़ सिक्का जो था ये 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ था। ये 5 धातुओं का कॉम्बिनेशन था पौड़ सिक्का। पंचकुला सिक्का चांदी का बना हुआ था। और आहत सिक्का यह भी किसी धातु का था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस पे मुहर लगा हुआ था। पहली बार मुहर लगा हुआ सिक्का इन्होंने चलाया था मौर्य वंश के लोगों ने। तीसरी बार यूनानियों ने पहली बार सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का इन्होंने पहली बार सोने का सिक्का चलाया था। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इन्होंने चांदी के भी सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। तीसरा था गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन वह अशुद्ध सोने के सिक्के थे। और क्या थे? अशुद्ध सोने के सिक्के थे। उसके बाद फिर कहता है इसमें समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चलाया था। मयूर शैली का सिक्का समुद्रगुप्त ने चलाया था। और उसी ने राजा गुलाम नामक सिक्का चलाया था। राजा गुलाम नामक सिक्का इसी ने गुप्त ने चलाया था। ठीक, समुद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्योर चांदी के सिक्के चलाए थे। प्योर चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। अगला था इसमें स्कंदगुप्त ने इम्प्योर अशुद्ध चांदी के सिक्के चलाए थे। अशुद्ध चांदी के सिक्के स्कंदगुप्त ने चलाए थे। ठीक, गुप्त खत्म हुआ। फिर देखते हैं सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के चलाए सातवाहनों ने। और सियाहुद्दीन इसको शासक बनाया था हुमायूं ने अपनी जगह, क्योंकि इसने एक बार हुमायूं जान बचाई थी। इसने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए चमड़े का सिक्का चलाया। चमड़े का सिक्का चलाया था इसने। ठीक, ऊपर बता देंगे, बगल में देते हैं। ठीक, चलिए शेर शाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। शेर शाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। दाम, रुपया, सरफी। दाम, रुपया और सरफी। दाम बना था तांबे का, रुपया बना था चांदी का और सरफी सोने की। 3 कैटेगरी के लोगों के लिए इसने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाए थे। सोने सबसे बड़ी कैटेगरी के लोगों के लिए, बीच मिडिल क्लास के लिए चांदी, सबसे गरीब के लिए तांबा। ठीक, 1 रुपया में इसके समय 1 रुपया में 64 दाम होता था। ठीक, इसके समय 1 रुपया में 64 दाम होता था। इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने टका और जीतल नामक सिक्का चलाया। टका और जीतल सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इसके बाद आया बहलोल लोदी। इसने बहलोली सिक्का चलाया। बहलोली सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोदी ने। फिर आया अकबर। इसने इलाही प्लस जलाली 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे इसने, इलाही और जलाली सिक्का। इसने दाम और रुपया, इसके समय भी प्रचलन में था, लेकिन इसने दाम और रुपया को चालू कराए रखा, लेकिन असरफी को बंद करवा दिया, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी बदल दिया। अब अकबर के समय 1 रुपया में
40 दाम होने लगा, ठीक, अकबर। उसके बाद इसमें आया था चीन। चीन का आया था सेन युनफोंग। सेन युनफोंग ने पहली बार कागज के नोट जारी किए। कागज के नोट किसने जारी किए थे पहली बार? सेन युनफोंग ने। तो हम लोगों ने देख लिया, ये मिट्टी का सिक्का था, टेराकोटा किसका सिक्का था? मिट्टी का। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रचलन किसका था? कांसे का। वो लोग तांबे के यूज को नहीं जानते थे, इसलिए वहाँ तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। और लोग कांसे का यूज जानते थे। कांसा क्या होता है? जैसे हमारा लेड हो गया, लेड और तांबे का मिश्रण, लेड को तांबे मिला देते हैं तो कांसा बन जाता है, ठीक, कांसे का यूज जानते थे वो लोग। ये तो हमारे सिक्के हो गए। अब देखते हैं अभिलेख, लेकिन अभिलेख को हम बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में देखा जाएगा, ठीक। इसके साथ हमारा आ जाएगा विदेशी यात्री। तो अभी हम विदेशी यात्री देख लेते हैं, फिर साहित्य के ऊपर चलेंगे। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, इधर से मिटा देते हैं, इधर से मिटा दिया जाए। चलिए विदेशी यात्री। सबसे पहला यात्री हमारा आया था, सबसे पहला था टालमी। टालमी आया था। टालमी ने नेचुरल जियोग्राफिका नामक किताब लिखी थी। क्या लिखी इसने? नेचुरल जियोग्राफिका नामक किताब लिखी। लेकिन इसने एक गलत बात बता दी थी। इसने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके आसपास चक्कर लगा रहा है और सारे ग्रह भी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी पूरे संसार की देवता है, ठीक, टालमी ने बताया था। दूसरा है हमारा निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस ने बताया था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन इसने भी एक गलती कर दी, इसने बता दिया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, ठीक। तीसरा आया इसमें केपलर। केपलर ने बताया था पहली बार कि जो हमारे ग्रह हैं वह एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और उन सबका केंद्र सूर्य है। सूर्य ग्रहों से बहुत ही लाख गुना बड़ा है और वह एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अभी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज नहीं हुई थी, लेकिन बताया था उसने कि वह किसी बल के कारण उनको खींचे हुए रखा है, ठीक। उसने गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एक बल बताया था उसने, ठीक। चलिए, तो केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। दूसरा दिया था इसने कि उन सबकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और तीसरा दिया था इसने टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसे बोलते हैं कि जिस समय में एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा लेता है वो उसके रेडियस के क्यूब के बराबर होगा, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम मानते हैं कि हमारा टी, जैसे मानते हैं कि हमारा जो टाइम है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डिस्टेंस मान लीजिए, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब हम समय के साथ चलते जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक। सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ये रेडियस के साथ रिलेशन बना रहा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक। इसमें चौथा विदेशी यात्री हमारा आया था मेगास्थनीज ने इंडिका नाम किताब लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसने इंडिका नामक किताब लिखी है। इंडिका में पूरे भारत का संपूर्ण वर्णन दिया हुआ है और इसको भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटस ने। सिकंदर का सेनापति था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटस ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी राजकुमारी हेलेन का पता लगाने के लिए भेजा था इसने। पचमा आया था इसमें प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी। क्या लिखी इसने? नेचुरल हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी प्लिनी ने। छठवां इसमें आया हेरोडोटस। इसने भी नेचुरल हिस्टोरिका किताब लिखी थी, लेकिन बहुत ही स्टैंडर्ड वर्जन में, मतलब इसमें बहुत सारी जानकारी दी हुई है। हेरोडोटस के नेचुरल हिस्टोरिका में बहुत ही बड़ी जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हुई थी, इसलिए इतिहास का फादर प्लिनी को न मानकर हेरोडोटस को माना गया, ठीक। सातवां इसमें आया, ये एक विदेशी यात्री था, अननोन था, मतलब कि एक किताब लिखी गई थी जो बहुत ही अच्छी किताब थी, लेकिन उसके राइटर का पता नहीं चल पाया। पेरिप्लस ऑफ द इलेक्ट्रियन सी, के राइटर का पता नहीं चल पाया। इसमें दिया हुआ है कनिष्क के व्यापार के बारे में। कुषाण शासक कनिष्क बहुत ही प्रतापी शासक था, उसने विदेशी होने के बावजूद भी पूरे भारतवर्ष पर कब्जा किया और शासन किया, मार्ग पर कब्जा कर लिया था और उनसे टैक्स वसूल करता था, बहुत ही प्रतापी था। उसके विदेशी व्यापार की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इलेक्ट्रियन सी में दी हुई है, ठीक। 8वां देखते हैं, 8वां था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस पुष्य मित्र शुंग के दरबार में आया था। एक राजा थे शुंग वंश के, पुष्य मित्र शुंग उसके संस्थापक भी थे। हेलियोडोटस आया था, यह भारत पर आक्रमण करने नहीं, यह आया था मात्र बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने, लेकिन इसने यहाँ पर आके भागवत धर्म की शिक्षा ली और विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में इसने गरुड़ ध्वज अभिलेख रचना करवाई, गरुड़ अभिलेख रचना करवाई, ठीक। हेलियोडोटस की विदेशी आता था, कहाँ से आया था ये? हिंदुकुश पर्वत के बैक्टीरिया नामक स्थान से। 9वां था डेमेट्रियस और प्लस मिनांडर, ठीक। डेमेट्रियस और मिनांडर ये दोनों भी बैक्टीरिया नामक स्थान से ही आए थे, लेकिन यह लोग आए थे भारत पर आक्रमण करने और इनके आक्रमण को विफल कर दिया था पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र ने, उसने विफल कर दिया। और मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर ने नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा ली।
10वां कथा है इसमें। 10वां विदेशी यात्री हमारा आया था वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। किसका पुत्र था ये? प्रभाकर वर्धन का पुत्र। प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। उसी का पुत्र था हर्षवर्धन, जिसके दरबार में आया था वेनसांग को नीति का पंडित या यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इसने पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और फिर वहाँ पे एक शिक्षक बनकर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी भी। ठीक, ये हमारा आया था फायान। फायान क्या आया था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालीन में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कालीन फायान आया था। फायान ने सी क्यूकी नामक किताब लिखी थी। फो क्यूकी। वेनसांग ने सी क्यूकी लिखी थी। इसका किताब का नाम लिख लीजिए सी क्यूकी। और फायान ने फो क्यूकी नामक किताब लिखी थी। ठीक, 13वां इसमें आया था इत्सिंग। इत्सिंग ने कोई भी किताब नहीं लिखी थी, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के ग्रंथों को 400 बार नकल करके किसी दूसरे कागज पर 400 बार नकल करके अपने देश चीन लेकर चला गया बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक, इत्सिंग। 13वां आया था अब्दुल रज्जाक आया था। इसने मतलाए साहिब नामक किताब लिखी थी। मतलाए साहिब नामक किताब लिखी थी। 14वां था इब्न बतूता। यह साउथ अफ्रीका मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है मोरक्को से चलकर पैदल यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 7000 किलोमीटर की यात्रा इसने पैदल तय की थी। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी की उपाधि दी थी, उसको डाक विभाग का हेड बना दिया। इसने रिहला नामक किताब लिखी थी। 15वां था अल-मसूदी। 15वां था अल-मसूदी। इसने पहली बार मौसम या जलवायु का वर्णन किया। अपनी किताब में मौसम या जलवायु का वर्णन किसने किया था? अल-मसूदी ने। लेकिन पहली बार मौसम के बारे में बात करने वाला था कुषाण शासनकाल में। कुषाण शासनकाल में आया था हिम्पालस। यह आया था अरब से। अरब यात्री था और यह आया था नदी के रास्ते से। नाविक था। अरब यात्री नाविक था। इसने पहली बार कुषाण शासनकाल में मौसम की जानकारी दी, मौसम के बारे में बात की। ठीक, 17वां देखते हैं। 17वां था डेरियस प्रथम। भारत पर पहला आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था। ठीक, 18 नंबर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया और 713 ईस्वी में आक्रमण किया था इसने। ठीक, 712 में इसने मुल्तान को जीत लिया था। पाकिस्तान में पहले भारत का हिस्सा था तो उसका मुल्तान उसका हिस्सा होगा भारत का। ठीक, तो 712 को इसने मुल्तान जीत लिया। 713 को पाकिस्तान का सिंध प्रांत वाला क्षेत्र इसने जीत लिया था। ठीक, और नहीं देखते हैं 19वां विदेशी यात्री हमारा आया था मोहम्मद गजनवी। सिहाबुद्दीन को लिख लेते हैं। सिहाबुद्दीन ने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और इसी का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। इसने 1001 से लेकर 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका 15वां आक्रमण सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ क्योंकि उसमें इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बहुत ही बुरी तरह लूटकर वहां से सारा खजाना लेकर वापस चला गया अपने देश। ठीक, और 15वें आक्रमण के दौरान इसका हरियाणा के जटों के साथ विवाद हो गया, इसलिए इसने 17वां आक्रमण जटों के खिलाफ किया था। 21वां आया मोहम्मद गौरी आया था। इसने पहली बार इसने पहला युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में लगा था इसने। पृथ्वीराज चौहान युद्ध लगा और 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान द्वारा आ गया। ठीक, मोहम्मद गौरी। इसके बाद वैष्णव आया था। इधर देख लेते हैं, मिटा के इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। कुतुबी। 23वां आया था फिरदौसी। 24वां अलबरूनी। कुतुबी, फिरदौसी, अलबरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। ठीक, एक तो हमारा विदेशी यात्री हो गया। अगला देखते हैं, अब साहित्य के बारे में देखते हैं। साहित्य ठीक, इसको यूज कर दिया जाए इधर से पूरा। साहित्य में आ जाएंगे पहले साहित्यिक।
गैर साहित्यिक, साहित्यिक ठीक, साहित्यिक और गैर साहित्यिक। साहित्यिक में सबसे पहले देखा जाएगा हमको मिलेगा 3 धर्मों के बारे में। पहला हिंदू, दूसरा मिलेगा हमको जैन, तीसरा है बौद्ध। पहले मात्र इन्हीं तीनों धर्मों का प्रचलन था। ईसाई धर्म तो आज से लगभग 2000 साल ही बनता है। ये सब धर्म बहुत पुराने हैं। हिंदू धर्म का नाम था सनातन धर्म। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और इसी धर्म से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इसी धर्म से उन सबका जन्म हुआ था। ठीक, तो पहले जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म में साहित्य मतलब होता है किताब, कौन कौन सी किताब, कौन कौन से ग्रंथ किसमें लिखे गए थे। ठीक, साहित्य ग्रंथ किसमें किसमें लिखे गए थे। जैसे पहले जैन धर्म में कौन से ग्रंथ लिखे गए, इसमें 12 अंग नामक किताब लिखी गई। पहले 12 बताएंगे किसने लिखी थी। 12 अंग जब जैन धर्म पढ़ाएंगे जस्ट आएगा जैन धर्म। ठीक, फिर 12 उपांग, इसमें 14 पुरवा। 14 पुरवा जो जैन धर्म के संस्थापक थे कौन थे, महावीर स्वामी, उनके उपदेशों को 14 पुरवा नामक किताब में रखा गया। उसके बाद अगला भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और कल्प छंद या छंद सूत्र, ये सब किताबें जैन धर्म में लिखी गई थी। बौद्ध धर्म में कौन सी किताबें लिखी गई, बौद्ध धर्म में सबसे प्रमुख किताब थी त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक आते थे। पहला था सूत्र पिटक, सूत्र पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया क्योंकि बौद्ध धर्म से संबंधित सारी जानकारियां सूत्र पिटक में आपको मिल जाएंगी। सूत्र पिटक इसका सबसे प्रमुख ग्रंथ था। सूत्र पिटक के बाद दूसरा था धम्म पिटक, धम्म पिटक में बताया गया कि बौद्ध धर्म में आप कैसे प्रवेश करते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जानकारी आपको धम्म पिटक में प्राप्त होती है। तीसरा था विनय पिटक, विनय पिटक में आपको जानकारी प्राप्त होती है कि विनय पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को रखा गया है। ठीक, उसके बाद इसमें अंगुत्तर निकाय किताब लिखी गई। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय नामक किताब से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, 16 महाजनपदों प्राप्त होती है। इसमें जातक कथा लिखी गई। जातक कथा में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 200 कथाओं से ज्यादा कथाएं लिखी गई हैं कि महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म क्या था, पुनर्जन्म वो भगवान थे कि दैत्य थे कि असुर थे कि असुर थे। ठीक, उनके पुनर्जन्म से संबंधित 200 से ज्यादा कथाएं लिखी गई जातक कथा में। ललित विस्तार, ललित विस्तार में बताया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहा हुआ था। संपूर्ण समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध की बायोग्राफी ललित विस्तार में लिखी गई है। पूरी तरह उनकी जीवनी इसमें लिखी गई ललित विस्तार में। ठीक, तो सबसे प्रमुख हमको पढ़ना है हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथों के बारे में। ठीक, अभी हम केवल धर्मों के ग्रंथ के बारे में देख रहे हैं। धर्म के बारे में हम जस्ट इसके आगे चलेंगे तो उसमें देखा जाएगा। ठीक, तो हिंदू ग्रंथ के बारे में देखा जाएगा। हिंदू ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ आ जाएंगे, उनको धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले आ जाता है वेद, दूसरा है पुराण, उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है वेद, पुराण, उपनिषद, फिर गीता, गीता क्या लिखते हैं महाकाव्य, महाकाव्य, फिर स्मृति साहित्य, स्मृति, वेद, दूसरा है पुराण, उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है वेद, पुराण, उपनिषद, फिर गीता, गीता क्या लिखते हैं महाकाव्य, महाकाव्य, फिर स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य। ये 5 ग्रंथों के बारे में हमको डीपली स्टडी करना है। ठीक, तो पहले पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति साहित्य को हटा देते हैं क्योंकि वेद थोड़ा बड़ा है। ठीक, तो पहले पुराण देख लेते हैं। पुराण क्या होता है, वैसे वेद तो 4 हैं लेकिन पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। इनकी संख्या 18 है, इनकी संख्या 18 है। इनमें से 3 प्रमुख पुराण हैं। पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, दूसरा है हमारा वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पुराण खत्म हो गया। उपनिषद की संख्या 103 मानी गई है जिसमें से 18 को मान्यता प्राप्त है। इनकी संख्या 108 मानी गई जिसमें से 13 उपनिषद को मान्यता प्राप्त है। सबसे पुराना उपनिषद है बृहदलोपनिषद, या तो इसी को बृहदरायण बोलते हैं, बृहदरायण। ये सबसे पुराना उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। सबसे नया उपनिषद है आलोपनिषद। ठीक, उसके बाद मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ही दिया हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक, सत्यमेव जयते, द ट्रूथ ऑलवेज विन। अगला देखते हैं जलोपनिषद। जलोपनिषद में त्रिदेव की चर्चा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की संपूर्ण चर्चा जलोपनिषद से प्राप्त होती है आपको। ठीक, ये हमारा हो गया उपनिषद। उसके बाद महाकाव्य देख लेते हैं। महाकाव्य हमारे देश में 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, इसको मिला दिया जाएगा, इसकी साहित्य बाद में देखा जाएगा, इसको मिला देते हैं। महाकाव्य पहला है महाभारत।
महाभारत। महाभारत पहला है। महाभारत में प्रारंभ में 88,000 श्लोक थे, 88,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 1,10,000 श्लोक हैं। वर्तमान में 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसके हर एक दिन को पर्व कहा गया। तो इसमें कितने पर्व हो गए? 18 पर्व। इसका सबसे प्रमुख पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के दिन ही, मतलब कि भीष्म पर्व जिस दिन मनाया गया था उसी दिन महात्मा भीष्म का अंत हुआ था। महात्मा भीष्म को अर्जुन का बाण लगा था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इसी को भीष्म पर्व को ही श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन उन्होंने संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया था। भीष्म पर्व के दिन इसी को श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। ठीक, जो महाभारत था यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसकी लड़ाई हुई थी। कहाँ हुई थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा को भारत का अखाड़ा बोलते हैं, भारत का अखाड़ा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पानीपत में लड़ाइयाँ हुई, तराई में लड़ाइयाँ हुई, कुरुक्षेत्र में लड़ाइयाँ हुई, मच्छीवाड़ा में लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद हिसार में लड़ाइयाँ हुई, पंजाब की लड़ाई भी सब, पंजाब की सारी लड़ाइयाँ कहाँ हुई? हरियाणा में हुई। इसलिए यहाँ बहुत सारे युद्ध हुए और मैक्सिमम युद्ध हरियाणा से हुए। और हरियाणा में युद्ध करने का कारण भी था, यहाँ यमुना नदी है, आसानी से पानी मिल जाता है, मौसम में कम बदलाव है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, आप आसानी से घोड़े हाथी लेकर चल सकते हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि यह बनाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की साइड बसा हुआ है, पाकिस्तान से थोड़ी सी बाउंड्री लगती है इसकी, और बाउंड्री से जो पाकिस्तान का हिंदुकुश पर्वत है वहाँ 2 दर्रे हैं, खैबर दर्रा, गोमल दर्रा। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा से प्रवेश करते ही लोग पहले किधर कूच करते हैं? पहले ही हरियाणा की तरफ कूच करते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो रेगिस्तान है और नीचे समुद्र है, इसलिए वो लोग पहले हरियाणा की तरफ कूच करते हैं। और पंजाब का क्षेत्र बहुत ही छोटा है, इसलिए सबसे ज़्यादा युद्ध हरियाणा में हुए। हरियाणा को भारत का अखाड़ा कहा जाता है। ठीक, देखते हैं अगला। ये पहला महाकाव्य हो गया महाभारत। महाकाव्य महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1,10,000 श्लोक है। ठीक, दूसरा है रामायण। अच्छा, महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, लेकिन महाभारत की पंक्तियों को किसने लिखा था? श्री गणेश ने। हमने टूटे हुए दांत से, जो दांत टूट गया था उनका, उसने दांत को तोड़कर, टूटा नहीं था, दांत को तोड़कर उन्होंने, गणेश जी ने महाभारत के काव्य को लिखा था। ठीक, वेद व्यास ने इसकी रचना की। रामायण किसने लिखा था? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने, लेकिन इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक, इसको लिखा था तुलसीदास ने। रामायण में लगभग प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, लेकिन अब इसमें 20,000 श्लोक हैं। इसमें 7 कांड हैं, 7 कांड। इनके सभी कांडों को, महाभारत के पूरे जीवनचर्या को, पूरे समय को 7 कांडों में विभाजित कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड। युद्ध कांड वही कांड है जिसमें भगवान राम ने रावण का वध किया था। ठीक, युद्ध कांड सबसे बड़ा है। और सबसे प्रमुख कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड का पाठ हम लोग अक्सर घर में होते हुए देखते हैं। कई लोग अपने घर में रामायण कराते हैं, जिससे सब लोग रामायण कराते हैं, तो रामायण के 7 कांड नहीं होते हैं, उसमें केवल क्या होते हैं? सुंदर कांड। सुंदर कांड का पाठ होता है। ठीक, रामायण में सुंदर कांड का पाठ होता है घरों में। चलिए, ठीक, ये हमारा हो गया महाकाव्य। महाकाव्य के बाद हमारा स्मृति साहित्य इधर बचा हुआ था, तो इसको इधर कर लेते हैं। स्मृति साहित्य, इसको मिटा देते हैं। स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य की संख्या 26 मानी गई है। ये संख्या 26 मानी गई है स्मृति साहित्य की। और स्मृति साहित्य की संख्या 26 होने के बाद इसमें 2 प्रमुख स्मृति साहित्य हैं। पहला है यज्ञवल्क्य स्मृति। यज्ञवल्क्य स्मृति यह यज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा लिखा गया था। इसमें कहा गया है कि अपनी इच्छाओं को कैसे भी करके पूरा करना चाहिए, चाहे किसी दूसरे को ठेस पहुंचाकर, चाहे कर्ज लेकर, और अपनी जो भी इच्छा है, कैसे भी आपकी कोई भी इच्छा है, चोरी करने की, डाका डालने की, खून करने की, उस इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। यह स्मृति साहित्य इतना ज़्यादा बुरा लिखा गया था कि इससे सभी लोग घृणा करने लगे। तब भी यज्ञवल्क्य ऋषि ने इसको लिखा था। आज भी हम यज्ञवल्क्य को ऋषि का दर्जा देते हैं। ठीक, तो भारत क्या है? भारत इंसानियत का देश है। इंसानियत का देश है, क्योंकि हम भारत में अपनी मर्जी से जी सकते हैं, जैसे हमारा मन करता है, जैसे हम रहना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे देश में जाने पर हमारे ऊपर कई नियम कानून लग जाते हैं। जैसे कि हम रोड पर सही से चल नहीं, रोड पर चलने का भी तरीका बता देंगे, रोड पर हम ऐसे चलेंगे, दूसरे तरीके से चलेंगे तो हम पर टैक्स लग सकता है, कुछ और सजा हो सकती है। ठीक, तो भारत हमारा क्या है? इंसानियत का देश है। दूसरा देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति दुनिया की पहली राजनीति की किताब थी। पहले लिखित किताब राजनीति की क्या थी? मनुस्मृति। लेकिन पहले उसने लिखवाया था हम्मुरब्बी ने पत्थर पर, एक गोल आकार के पत्थर पर लिखवाया था लिखित संविधा। वह भी राजनीतिक किताब थी, लेकिन यह एक लिखित किताब थी मनुस्मृति। इसमें केवल 3 कमियां थी। देखिए, किसी चीज़ में कितनी भी अच्छाई हो, अगर उसमें कुछ ना कुछ कमी है तो पहले इंसान उन कमियों को खोजने लगता है। पहले अच्छाई नहीं खोजेगा, पहले कमी को ही खोजता है। ठीक, इतनी अच्छी किताब होने के बाद भी इसमें 3 कमियां निकाल ली गई। पहली कमी थी, इसमें कमी तो थी, इसमें बाल विवाह के बारे में दिया था। बाल विवाह के बारे में बताया गया था कि लड़के की उम्र लगभग 25 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र लगभग 12 साल होनी चाहिए। लड़की की उम्र 25 साल और लड़के की उम्र 12 साल। इसमें सती प्रथा की चर्चा मिलती है। सती प्रथा की चर्चा मिलती है और इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा मिलती है। 8 प्रकार, जैसे मुस्लिम में लोग सामने बैठकर कुरान पढ़ते हैं, कुरान के सामने
तीन बार बोल देते हैं कबूल है कबूल है कबूल है तो विवाह हो जाता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसे नहीं करते हैं। और ईसाई धर्म में देखते हैं विवाह कैसे होता है कि चर्च में जाते हैं और बोलते हैं आई डू आई डू आई डू, विवाह करते हैं। तो ऐसे ही 8 प्रकार के विवाह के बारे में चर्चा थी इसमें। इसमें चौथा दिखाया गया था, इसमें 16 संस्कार की चर्चा थी। जैसा कि आप लोग देखते हैं कभी कभी जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो नहीं बोलते हैं 16वां संस्कार चल रहा है। तो ऐसे हमारे जीवन में 16 संस्कार आते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो उसको बोलते हैं पहला संस्कार। जब हमारा यौन अवस्था आता है तो उसको बोलते हैं दूसरा संस्कार। जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तीसरा संस्कार। जब हमारा विवाह होता है तो चौथा संस्कार। जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो 5वां संस्कार। ऐसे हमारे जीवन में लगभग 16 संस्कारों का 16 संस्कार आते हैं। 16वां संस्कार क्या होता है? जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर को मिट्टी ले लेती है, मिट्टी अपने अंदर धारण कर लेती है, समा लेती है। ठीक, इसको बोलते हैं 16वां संस्कार। तो इसमें 16 संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन से संस्कार होते हैं। ठीक, तो और इन जो 4 बातें हैं इन सबको मनुस्मृति की कमियां कही गई है। तो इसलिए मनुस्मृति को भी एक फ्लॉ किताब माना गया है। बोलते हैं ना किसी चीज़ में कितनी भी अच्छाइयाँ हो लेकिन इंसान उसमें केवल कमियां ही निकालता है कि उसकी अच्छाई नहीं देख सकता। ठीक, अगला देखते हैं सबसे प्रमुख हमारा क्या था, वेद। वेद के बारे में इधर मिला देते हैं इसको। वेद क्या कहता है? वैदिक काल। वैदिक काल 1500 से लेकर 600 BC तक चला था वैदिक काल। वैदिक काल में क्या हुआ? इसी में वेदों की रचना हुई। 1500 से 600 BC के बीच वेदों की रचना हुई, इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया। इसलिए इस काल को वैदिक काल कहा गया। वैदिक काल क्या है? सबसे पहले वैदिक काल में देखते हैं कि वैदिक काल में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। वेदों को अपुरुषीय कहा गया है। अपुरुषीय मतलब या किसी पुरुष द्वारा नहीं रचे गए हैं, इनको अपुरुषीय कहा गया है। अपुरुषीय या किसी पुरुष द्वारा रचे गए नहीं, इसलिए इनको अपुरुषीय कहा गया। और दरअसल ये है कि वेदों की संख्या 4 है, 4, और 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया, वेद त्रयी। और इन्हीं वेदों को आरण्यक कहा गया, आरण्यक कहा गया। और जो एक वेद है उसको क्या बोला गया? उसको आरण्यक या तो वेद त्रयी की लिस्ट में नहीं डाला गया। ठीक, तो वेद हमारे 4 हैं। पहला वेद हमारा है, अल्लाह बताया इसमें 10 मंडल हुए, 9 मंडल। ठीक, इसमें 1028 श्रुतियाँ हैं, इसमें 1028 श्रुतियाँ हैं। इसको सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसकी रचना कब हुई थी? इसकी रचना 1500 से लेकर 500 BC के बीच की गई। ठीक, इसीलिए इसको सबसे पुराना वेद बोलते हैं। इसको ज्ञाता को इसकी ज्ञाता को बोलते हैं होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री बोला जाता है। सामवेद, इसमें मंत्रों की चर्चा है, मंत्रों की चर्चा है। और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? असुर राज विश्वामित्र ने। असुर ऋषि विश्वामित्र ने, इन्हीं के पास ही संजीवनी विद्या, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना थी। ठीक, रचना की। दूसरा है हमारा सामवेद। सामवेद जैसा 100 से देखने को लगता है, इसमें संगीत के बारे में चर्चा है। इसको संगीत की पहली किताब भी माना जाता है। संगीत के बारे में चर्चा सामवेद में दी गई है। इसके ज्ञाता को बोलते हैं उद्गाथा। ठीक, तीसरा यजुर्वेद, इसमें युद्ध प्लस यज्ञ की चर्चा है। इसमें युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। इसके ज्ञाता को बोलते हैं अथर्वण। ठीक, और लगा हुआ है अथर्वण। फिर चौथा होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, चिकित्सा, और इसी में राजा महर्षि गौतम राहुगढ़ ने इसी में अथर्ववेद में पटना को अछूतों की भूमि कहा है। पटना को, बिहार का राजधानी है ना पटना, पटना में गंगा बहती है। तो इन्होंने बोला था कि पटना में बहने वाली गंगा का जल शुद्ध नहीं माना जाएगा। इन्होंने उसको श्राप दिया था कि पटना आज से अछूतों की भूमि कहलाएगा, क्योंकि वह अपने मुख में ज्वाला लेकर चल रहे थे। और गंडक नदी पार करने के दौरान गंडक नदी में ज्यादा बाढ़ आ गई और बाढ़ आने की वजह से उनके मुख की ज्वाला बुझ गई। इसलिए उन्होंने पटना को श्राप दे दिया कि वह एक अछूतों की भूमि कहलाएगा। ठीक, इसलिए वहाँ के जल को शुद्ध नहीं माना जाता है। अथर्ववेद, इसके ज्ञाता को बोलते हैं ब्रह्मा। केवल अथर्ववेद की चर्चा किसी महल में बैठकर की गई थी। और 3 वेदों की रचना कहाँ गई? जंगल में बैठकर की गई थी। इसलिए इन तीनों को आरण्यक कहा गया। और तीनों को वेद त्रयी भी कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इन तीनों की रचना कब से हुई? इन दोनों की रचना हुई थी लगभग, कहाँ से लेंगे हम, 1000 से 500 चले आए। अब 500 से 600 के बीच। ठीक, 500 से 600 के बीच इन तीनों की रचना हुई थी। 1500 से 1000, अरे यार इधर 1000 रहेगा ना, 500 सालों में 1500 से 1000 BC के बीच, सॉरी उधर गलत हो गया था। ठीक, इधर हमारा हो जाएगा 1000 से 600 के बीच। ठीक, 1000 से 600 के बीच इन तीनों की रचना हुई थी। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। चलिए अब इनके देख लेते हैं उपवेद क्या है, वेदांग। ये सभी देखना पड़ेगा। उपवेद देखते हैं।
इनके उपवेद इधर बगल लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं इधर से। पहला उपवेद आ जाएगा आयुर्वेद, दूसरा है गंधर्ववेद, तीसरा है धनुर्वेद, चौथा है शिल्पवेद। ठीक, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब ये पता नहीं चला कि इनकी रचना क्यों की गई। इनकी रचना इसलिए की गई थी क्योंकि जो इसमें मंत्रोच्चार, जो इसमें भाषा दी गई थी, बहुत ही कठिन भाषा, बहुत ही कठोर भाषा थी। इस भाषा को समझने के लिए आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद की रचना की गई, ताकि हम चारों वेदों को पूरा संपूर्ण तरीके से बढ़िया से पढ़ सकें। ठीक, अब इन सबके भी ज्ञाता होंगे। आयुर्वेद की ज्ञाता को बोला जाता है प्रजापति, गंधर्ववेद की ज्ञाता को नारद बोला जाता है, धनुर्वेद की ज्ञाता को विश्वामित्र, और शिल्पवेद की ज्ञाता को विश्वकर्मा बोला जाता है। ठीक, ये सब हमारे हो गए उपवेद। अब हमारे वेद ग्रंथ आ जाएंगे वेदांग, तो इधर मिला के लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक, इधर थोड़ा सा हट जाएगा। चलिए ये लिख लेंगे, इसे ज्ञाता, तो इसकी ज्ञाता मिटा देते हैं। ठीक, लिख लेंगे ना, इधर 26 लिखे हैं, इधर मिटा देते हैं, इधर लिख लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या आ जाएगा? पहला हमारा ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ लिख देते हैं ऐतरेय। दूसरा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, शतपथ। तीसरा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद, तत्काली, और अथर्व का ब्राह्मण ग्रंथ है तिरुपट। ये हमारे 6 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और 6 वेदांग भी हैं, वेदों के अंग, उनको वेदांग बोला गया। 6 वेदांग, 6 वेदांगों को इधर देख लेते हैं साइड में। वेदांग क्या है? इनका संस्कृत है व्याजो, निशी, कच्छ। व्यास से मतलब हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण की सबसे प्रमुख किताब है अष्टाध्यायी, जो कि पौड़िनी द्वारा लिखी गई थी। व्याकरण की सबसे प्रमुख किताब पौड़िनी द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई। ज्यो से हो जाएगा ज्योतिष। ज्योतिष की सबसे प्रमुख किताब है बृहद संहिता, जो कि ब्राह्मीर, जो कि बहुत ही बड़े ज्योतिषकार थे, उनके द्वारा, ज्योतिष ज्ञानी थे, उनके द्वारा लिखी गई थी बृहद संहिता। नी से हो जाएगा निरुक्त। सी से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। अब इन चारों की बहुत ही प्रमुख किताबें हैं, इसलिए इन किताबों की चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में अभी तो हमने केवल वेदों की चर्चा की, और उनके ब्राह्मण ग्रंथों की, और उप वेदों की, और उनके ज्ञानी की चर्चा की, व्यावसायिक की चर्चा की। लेकिन वैदिक काल के बारे में देखा जाएगा कि वैदिक काल, वेद कहाँ से आए, वेद की रचना किसने की। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं। पहली बार वेदों का संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन ने। कृष्ण द्वैपायन ने पहली बार वेदों का संकलन किया था और बताया कि वेद को अपौरुषीय कहा जाएगा, क्योंकि यह किसी पुरुष द्वारा निर्मित नहीं है, यह भगवान की बोली है, ईश्वर की बोली है, जो ईश्वर द्वारा लिखी गई है। ठीक, वेदों का जन्मदाता आर्यों को माना जाता है। आर्यों ने इसको केवल लिखा था, लेकिन इसकी रचना नहीं की थी। इसकी रचना पहले से ही हो चुकी थी। कहा जाता है कि यह भगवान की डायरेक्ट ईश्वर की बोली है, जो किसी वेदों में, किताब के पन्नों में इसको ग्रसित किया गया है। इसका सबसे पहले संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया था। ठीक, आर्य मध्य एशिया से आए हुए भारत में सप्त सैधव प्रदेश में बसे हुए थे। सप्त सैधव प्रदेश का अर्थ है कि जहाँ से 7 नदियां गुजरती हूँ। यह भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, यह हमारा भारत है, इधर पाकिस्तान है। ठीक, इधर इस क्षेत्र में बसे हुए थे आर्य। यहाँ से 7 नदियां गुजरती थी, ऊपर से झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, नीचे से सरस्वती, घग्गर, ऊपर से सिंधु नदी। ये 7 नदियां, 1 नदी, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई, और इधर से 1 नदी, ये 7। ये ब्यास नदी बहुत ही छोटी नदी होती है। ठीक, ब्यास, ये 7 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ये कौन सी है? सरस्वती या घग्गर, इसी को बोलते हैं। ठीक, और लगभग सरस्वती नदी सूखने के कगार पे है। ये 7 नदियां, इसलिए उसको सप्त सैधव प्रदेश कहा गया। उनके सबसे प्रमुख कबीले का नाम था भरत कबीला, जो कि सबसे प्रतापी था। आर्यों को संस्कृत का बहुत ही बड़ा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष को संस्कृत सिखाने की ठान ली थी, और उन लोगों ने वेदों का ज्ञान संस्कृत में देने की चेष्टा की। इसलिए उत्तर भारत की उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी गौतम राहुगढ़ को, दक्षिण भारत की जिम्मेदारी सौंपी अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि को तमिल भाषा का पितामह कहा जाता है। तमिल भाषा की रचना उन्होंने की, अगस्त ऋषि ने तमिल भाषा की रचना की। यह वाराणसी, काशी के ब्राह्मण थे, और जाकर तमिलनाडु में बस गए थे, और इन्होंने तमिल भाषा की रचना की। इनको तमिल भाषा का पितामह कहा था अगस्त ऋषि को। ठीक, आर्य चारे की तलाश में अपने पशुओं को लेकर मध्य एशिया से आए थे भारत के सप्त सैधव प्रदेश में बसने, और वहां पर उन्होंने अपना गठन किया, और इनका सबसे प्रमुख कार्य था पशुपालन। कृषि नहीं, आर्य ज्यादा कृषि को बढ़ावा नहीं देते थे। ठीक, आर्यों ने 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया था। पहला था अश्वमेध यज्ञ,
दूसरा था वाजपेय यज्ञ, तीसरा यज्ञ था इनका अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। तीसरा यज्ञ इनका आ जाएगा राजगीय यज्ञ, राजगीय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कोई भी राजा अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए एक अश्व का यज्ञ कराता था और उस अश्व को, अश्व मतलब होता है घोड़ा, उस घोड़े को अपने राज्य के चारों दिशाओं में घुमाता था। घोड़ा जिस भी दिशा में जाएगा वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता था। ठीक, यह काफी राजा ही कराते थे क्योंकि छोटे मोटे राजा अपना घोड़ा किसी दूसरे के क्षेत्र में भेजेंगे तो लोग घोड़े को ही मार देंगे। ठीक, दूसरा था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाया जाता था। शक्ति प्रदर्शन से यह दिखाना पड़ता था कि इस राजा के पास कितनी शक्ति है, ताकि कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचे। राजगीय यज्ञ, राजगीय यज्ञ करवाया जाता था जब किसी राजा का राज्याभिषेक करवाया जाता था। राज्याभिषेक होता है जब उसको गद्दी में बैठाना, उसको मुकुट पहनाना है, तब राजगीय यज्ञ करवाया जाता था। ठीक, इन्होंने कई प्रमुख देवताओं के बारे में बताए थे, जैसे देवता लिख लेते हैं। इसमें सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र की वेदों में 250 बार चर्चा है, इनकी वेदों में लगभग 250 बार चर्चा है। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता कहा गया, इसमें वेद में वर्षा और युद्ध का देवता कहा गया। दूसरे थे सोम। सोम कितनी बार चर्चा है? सोम की इसमें लगभग 200 बार चर्चा है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी 200 बार चर्चा है। ठीक, सोम को जंगल का देवता कहा गया। किसका? जंगल का देवता। तीसरे थे रुद्र। रुद्र को तूफान का देवता कहा गया। फिर मारूद।